फ्लटर फायरबेस सीरीज़। सो इस वीडियो के अंदर हम फायरबेस की क्लाउड स्टोरेज वाली सर्विस को यूज़ करने वाले हैं एंड समझेंगे कि इसका क्या मॉडल रहता है, क्या प्राइसिंग मॉडल है, कैसे वर्क करती है एंड हम इसे ऐप के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज की, तो अभी तक हमने जैसे फायरबेस फायर स्टोर देख लिया था, जिसमें हमने जो प्रिमिटिव डेटा होता है या फिर आप समझ सकते हो जो टेक्स्ट बेस्ड डेटा था वो हम उसमें स्टोर कर रहे थे। लाइक यूज़र का नाम हो गया, यूज़र की डिटेल्स हो गई, यूआरएल्स हो गए, वो सब चीज़ें हमने उसमें स्टोर कर लिया एज ए डेटाबेस। बट हमें एक स्टोरेज बकेट चाहिए जिसके अंदर हम यूज़र जनरेटेड जो कंटेंट है बेसिकली, चाहे वो फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, पीडीएफ फाइल्स हो, कोई अदर टाइप्स की फाइल हो, मतलब आप उन सबको भी स्टोर करना चाहते हो एक सर्वर पे, एक बकेट के अंदर। सो वो आप स्टोर कर सकते हो यूजिंग फायरबेस स्टोरेज। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा भी आप देख सकते हो, स्टोरेज स्टोर एंड सर्व कंटेंट विद ईज। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये आप देख सकते हो यूजर जनरेटेड कंटेंट के लिए बेसिकली, लेट्स से आप एक सोशल मीडिया ऐप बना रहे हो एंड आप चाहते हो कि जो एक पोस्ट मैं अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करूँ वो बाकी सब लोगों को एक्सेसिबल हो, तो उसको कहीं ना कहीं पे तो रखना पड़ेगा उस इमेज को, बिकॉज उसको आप फायर स्टोर पे तो स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हम फायरबेस स्टोरेज को यूज़ करते हैं इसके लिए। ओके, सो ये बैक्ड बाय गूगल क्लाउड स्टोरेज जो है। ठीक है, तो गूगल क्लाउड स्टोरेज के अंदर जैसे बकेट्स वाला फॉर्मेट होता है एंड एग्जैक्टली सेम उसी के अंदर होता है, बस उसके ऊपर एक फायरबेस की लेयर है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, एंड रोबस्ट डाउनलोड से मान लीजिए डाउनलोड के बीच में कहीं पे कोई पॉज आ जाता है या नेटवर्क इशू होता है कुछ, सो इट जस्ट वेट फॉर दैट एंड देन पॉज और फिर ऑटोमेटिक कंटिन्यू वहाँ पे अपलोड कर देता है। प्लस आप यहाँ पे यूजर सिक्योरिटी वगैरह भी डाल सकते हो, लेट्स से कि आप जो इमेज है वो आपके सिर्फ फॉलोअर्स को ही दिखनी चाहिए या आपके सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही दिखनी चाहिए, सो वो भी आप कर सकते हो यूजिंग फायरबेस ऑथेंटिकेशन इसको साथ में यूज़ करते हुए। सो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आप अभी जैसे हम इस वीडियो के अंदर तो एक सिंपल ऐप बनाएंगे जिसमें आप एक इमेज को अपलोड कर सकते हो एंड अपने ऐप में शो कर सकते हो एंड देन आप चाहो तो उसको डिलीट या डाउनलोड कर सकते हो। सो अगर लेट्स से आप चाहते हो कि वो इमेज सिर्फ पर्टिकुलर यूजर्स को शो हो, तो आप बस उसमें पहले फायरबेस ऑथेंटिकेशन जैसे हमने पहले वीडियोस में पढ़ा था, जैसे गूगल ऑथेंटिकेशन लगाया एंड देन उसके बेस पे जो यूआईडी जनरेट होती है उसके हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो, लाइक इन दोनों को साथ में भी यूज़ कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल। अब हम देखते हैं कि इसमें सेटअप कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे फायरबेस प्रोजेक्ट पे जाना है अपने, जो कि हमारा है फ्लटर फायर, एंड देन उसमें स्टोरेज वाले टैब में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ये पूरा ऐसे खुल के आएगा। लेट्स से आप फॉर द फर्स्ट टाइम आपने फायर स्टोर वाली वीडियो फॉलो अप नहीं की है, सो आपको यहाँ पे ये बोलेगा सेटअप करने को या गेट स्टार्टेड करने को। तो उसमें बस आपको एक सर्वर चूज करना होगा कि आपका जो सर्वर है जिसके अंदर ये जो डेटा है वो स्टोर होने वाला है, वो सर्वर की लोकेशन क्या होगी। सो आपको जहाँ पे भी आपके मैक्सिमम यूजर्स होने वाले हैं उधर से जो नियरेस्ट सर्वर आपको लगे, लेट्स से एशिया या यूएस वगैरह जो भी, सो उसके अकॉर्डिंग आप वो सर्वर चूज कर लीजिए एंड देन आपके सामने यहाँ पे एक सिंपल डैशबोर्ड आ जाएगा। सो दैट्स ऑल द पार्ट कि आपको जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद में यहाँ पे रूल्स वगैरह टैब होती है जहाँ पे आप कुछ रूल्स भी सेट कर सकते हो कि ऑथेंटिकेटेड है अगर यूज़र तो ही वो इमेजेस शो करनी है, या फिर कुछ और कंडीशंस वगैरह आप सारी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट। अब हम एक बार फिर से अपने ऐप पे आ जाते हैं। लेट्स से देखिए जैसे अगर आप रूल्स में एक बार देखोगे तो आप लिखा हुआ अलाउ रीड एंड राइट इफ रिक्वेस्ट डॉट ऑथ इज नॉट इक्वल टू नल, कि भाई जो यूज़र है वो ऑथराइज्ड है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम ये पर्टिकुलर ऑथराइज यूज़र होने चाहिए, बस ऑथराइज्ड होने चाहिए। तो अभी हमारे ऐप के अंदर किसी तरीके का ऑथेंटिकेशन नहीं लगा होता, सो द यूज़र इज़ नॉट ऑथराइज्ड। सो हम इसको फिलहाल टेस्ट मोड के लिए हम पब्लिक कर देंगे कि इफ ट्रू। ठीक है, तो फिर ये अब सभी को एक्सेसिबल होगा, कोई भी इस स्टोरेज के अंदर रीड कर सकता है कोई डॉक्यूमेंट या फिर राइट कर सकता है। ओके, सो कुछ मिनट्स लगेंगे एंड यहाँ पे फिर वो चेंजेस प्रोपोगेट हो जाएंगे। डोंट मिस, आप इस चीज़ को करना वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक इनिशियल स्टेप्स पे, बट बाद में आपको फिर से इसे इनेबल कर देंगे जब आप अपने ऑथेंटिकेशन के साथ में इसको यूज़ करने वाले होंगे। सो अब हम चलते हैं अपने कोड के अंदर। देख सकते हो कि हमारे पास में एक सिंपल ब्लैंक एप्लीकेशन है, फ्लटर ऐप है, जिसमें हमने सिर्फ एक फायरबेस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज किया है एंड गूगल सर्विस डॉट जेसन वगैरह सेटअप कर दिए। सो बेसिक एंड्रॉयड ऐप अभी आप देख सकते हो यहाँ पे चल रहा है। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे सोच रहे हैं एक फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट करते हैं। सो द फ्लोटिंग एक्शन बटन जो होगा उसके अंदर, फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर जो चाइल्ड है वो बेसिकली एक आइकन होगा यहाँ पे, आइकन्स डॉट अपलोड, ताकि हमें पता चले कि अपलोड के लिए आइकन है। एंड देन यहाँ पे एक ऑन प्रेस लिसनर हम लगा देंगे। ओके,
सो होने क्या वाला है, यहाँ से आप इमेज अपलोड कर पाओगे एंड वो इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी, एंड देन अगर इमेज एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे शो हो रही है, तो उसके नीचे हम डिलीट एंड डाउनलोड के बटन शो कर देंगे। ओके, सो अब इमेज अपलोड करने से पहले हमें इमेज को पिक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम इमेज पिकर नाम से एक लाइब्रेरी है इसके अंदर pub.def में। सो हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले हैं जिससे हम इमेज को पिक करेंगे। तो हमने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, और हम यहाँ पे pubspec डॉट YAML फाइल में जा करके इस डिपेंडेंसी को पेस्ट कर देंगे। ओके, सो इसके बाद में हमें इस डिपेंडेंसी से अब हमें इमेज पिकर को कॉल करना है। सो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग देखते हो, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल सा, इमेज पिकर काफ़ी पॉपुलर है, 100% पॉपुलैरिटी है। और यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन में जैसे आपकी iOS के लिए आपको यहाँ पे NS लाइब्रेरी यूजेस डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा बेसिकली कि आप फ़ोटो क्यों पिक कर रहे हो, आपको कैमरा क्यों यूज़ करना है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको info.plist फाइल के अंदर डालना पड़ेगा। ऑल्सो अगर माइक्रोफोन भी कर रहे हो तो फॉर वीडियोस बेसिकली, ठीक है। और एंड्रॉयड में इतना कुछ डिस्क्रिप्शन डालने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू बेसिकली यहाँ पे पहले तो ये था एक्सटर्नल यूजेज के लिए। अब आई थिंक देयर इज नो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, द प्लगइन शुड वर्क आउट ऑफ द बॉक्स। सो परफेक्ट, एंड्रॉयड के अंदर कोई भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इंटीग्रेशन की, बिकॉज आई गेस मेथड चैनल्स और प्लेटफॉर्म चैनल्स की यूज़ के थ्रू ये ऑटोमेटिकली वो चीज़ कर रहे हैं। परफेक्ट देन, सो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं इधर। देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऐप है, और हम ऑन प्रेस में जैसे ही इस बटन पे कोई टैप करे, अपन चाहते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जिससे इमेज पिकर खुले। सो हमने डिपेंडेंसी ऑलरेडी pubspec.yaml में यहाँ पे ऐड कर दी है डिपेंडेंसी, आप देख सकते हो। ये रही यहाँ पे डिपेंडेंसीज, और अब हम इस इमेज पिकर को यूज़ करने वाले हैं। तो इससे हमें मिलेगा एक फ़ाइल, तो हमने इधर लिख दिया हुआ फाइल इज इक्वल्स टू इमेज पिकर, ओके डॉट। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऑप्शन है, जैसे पिक इमेज करके एक ऑप्शन हमें मिल रहा है। अब इसमें हमें सोर्स डालना है। अब सोर्स क्या होगा यहाँ पे, इमेज सोर्स फॉर्मेट में इमेज सोर्स डॉट गैलरी, वी डोंट वांट टू ओपन द कैमरा, बट हमें गैलरी से वो फोटो चाहिए। तो यहाँ पे ये फाइल के अंदर हमें रिटर्न कर देगा। और लेट्स से हम टेस्ट के लिए एक बार फाइल डॉट अगर हम करके देखें इसमें कि क्या ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन एसिंक्रोनस थिंग। सो यहाँ पे हमें अवेट यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमें एग्जैक्ट फाइल मिले रेदर देन फ्यूचर। और हम यहाँ पे अगर फाइल डॉट पाथ करेंगे तो हमें यहाँ पे फाइल का पाथ मिल जाना चाहिए। अब हम इसको करते हैं सेव, और यहाँ पे इस चीज़ को टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने अपलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑल्सो हम टर्मिनल खोल देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके, हमने यहाँ पे टर्मिनल खोल दिया है। अब हम यहाँ पे इस इमेज को करेंगे पिक, एंड एज सुन एज वी पिक द इमेज, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में इस इमेज का यहाँ पे पाथ आ चुका है, यानी कि हमें पाथ मिल रहा है। नाउ वी व्हाट वी वांट टू डू इज, हम इस इमेज को डायरेक्टली अपलोड पे लगा दें, ठीक है। सो हाउ दैट इज गोइंग टू हैपन इज, हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कि होगा अपलोड इमेज, एंड देन उसमें हम ये फाइल को पास कर देंगे, ठीक है। और इस अपलोड इमेज वाले मेथड को हम क्रिएट करने वाले हैं अभी। उससे पहले अगर अपन चाहें तो यहाँ पे इस इमेज को बेसिकली शो कर सकते हैं इधर अपने स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल टू डू दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्ड मेथड है, यहाँ पे हम एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, स्ट्रिंग इमेज पाथ, ओके। और हम यहाँ से सेट स्टेट में इमेज पाथ को ऐड कर देंगे। ऑल्सो अब यहाँ पे हमने जो बॉडी है यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, इसके अंदर लास्ट में एक बॉडी, यहाँ पे हमारे पास ये कंटेनर है, इसको चेंज करेंगे हम सेंटर पे, ओके। और इस सेंटर के अंदर हम यहाँ पे जो चाइल्ड होगा उसके अंदर हम पास कर देंगे
इमेज डॉट फाइल, और फिर हम ये जो फाइल है बेसिकली अगर हमें फाइल और उसके अंदर इमेज, ओके, हमारे पास में यहाँ पे इशू आ रहा है, दिस इज सेइंग फाइल इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप ऑफ होम। सो हमें यहाँ से ओके, सो ये एक्स फाइल फॉर्मेट में आ रहा है और हमें यहाँ पे फाइल चाहिए। सो टू डू दैट व्हाट वी कैन डू इज फाइल ओके, हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया फाइल को, और अब हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देंगे स्लाइड को, और एक बार इस चीज़ को भी टेस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास करंटली जो फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे इस वजह से एरर आ रहा है। बट हम एक बार इसमें फाइल अपलोड करके देखते हैं। परफेक्टली हमारे पास भी इमेज आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चेक लगा सकते हैं बेसिकली कि अगर इमेज पे चूज़ नहीं है, सो वी कैन जस्ट से समथिंग लाइक फाइल image path if is empty, then we can just show some text like no image is picked. Okay, that's how it works. अब हम क्या चाहते हैं कि इमेज जो है यहाँ पे सिर्फ ये ना हो, अपलोड भी हो जाए, क्योंकि हमारा मेन टास्क है। सो उसके लिए हम ये मेथड क्रिएट करने वाले हैं, अपलोड इमेज। सो उस मेथड को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जो कि है अपलोड। ये हमें रिटर्न करेगा फ्यूचर वॉइड, और यहाँ पे हम कर देते इसको अपलोड इमेज, और इसके अंदर हमें मिलेगा फाइल। ओके, और यहाँ पे ये जो मेथड है ये होगा एसिंक्रोनस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास में ये जो अपलोड इमेज यहाँ पे आ रही है, वी वांट कि ये जो अपलोड इमेज है इसमें फाइल को अपलोड करना है, तो हमें फायरबेस स्टोरेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने pubspec.yaml फाइल के अंदर। अगर हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और pubspec.yaml फाइल देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फायरबेस कोर है, फायरबेस ऑथेंटिकेशन, फायरबेस एनालिटिक्स है, बट वो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन हमारा जो टर्मिनल है उसको ओपन करेंगे, टर्मिनल, और इधर हम लिखेंगे डॉट पब ऐड फायरबेस स्टोरेज। लेट्स वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, तब तक कि जब तक ये ऐड करता है फायरबेस स्टोरेज को। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने फायरबेस स्टोरेज को ऐड कर दिया है। ओके, फायरबेस स्टोरेज को ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फायरबेस स्टोरेज डॉट इंस्टेंस डॉट रेफरेंस, और रेफरेंस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेफरेंस में हम यहाँ पे अपने फोल्डर का बेसिकली रेफरेंस ले लेंगे। तो हमारा जो भी फाइल्स होगी वो एक फाइल नाम से फोल्डर होगा, वहाँ पे ये जो है इमेजेस सारी पेस्ट होने वाली है। अगर आप यहाँ पे हम इसको रेफरेंस नाम से स्टोर कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे रेफरेंस, so reference returns a new reference. If the path is empty, the reference will point to the root of the storage bucket. Okay, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फाइल अपलोड करनी है, तो रेफरेंस डॉट, यहाँ पे आपको मिलता है पुट फाइल का ऑप्शन, और इस पुट फाइल के अंदर हम अपनी जो फाइल है उसको डाल देंगे। तो हमारे पास में फाइल डॉट पाथ हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे इसको डालने के लिए। ओके, अब हो क्या रहा है, ये हमने यहाँ पे कर दिया है। अब ये है जो है ये एक एसिंक्रोनस टास्क है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे हमें वेट लगाना चाहिए ताकि ये चीज़ें हो पाए। अब हम एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं, और तब तक हम अपना फायरबेस कंसोल पे भी एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि ये चीज़ें चल रही है या नहीं चल रही है। और हम अपने फायरबेस के स्टोरेज वाले सेक्शन में चले जाएंगे, और यहाँ पे हम बेसिकली एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं फाइल्स नाम से, एंड देन हम यहाँ पे चेक करेंगे इस फाइल्स वाले फ़ोल्डर के अंदर कुछ एलिमेंट आता है या नहीं। ओके, सो वी आर बैक ऑन आवर डिबग कंसोल, और हम यहाँ से इमेज को चूज़ करेंगे,
एंड देन यहाँ पे हमारे पास में एक एरर आ रहा है, एरर सेज मिसिंग प्लगइन एक्सेप्शन, नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड फॉर टास्क पुट फाइल ऑन चैनल। आई गेस हमें इस ऐप को जो है हॉट एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और आई वुड से हॉट रीस्टार्ट की जगह पे हमें हॉट वापस ऐप को रन करना पड़ेगा, बिकॉज हमने एक कुछ नेटिव डिपेंडेंसीज के हिसाब से अपने एप्लीकेशन को डाला है। सो वी हैव टू डू अ हॉट रीरन, नॉट हॉट रीरन, द क्लासिक रीरन। सो आई विल स्किप टिल द पार्ट कि ये जल्दी से पूरा कंप्लीट हो जाए प्रोसेस, एंड फिर हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऐप रन हो चुका है। फिर से एक बार हमने यहाँ पे इमेज पिक की है और हमारे पास में जो प्रोबेबली फाइल जो है वो यहाँ पे अब अपलोड हो जानी चाहिए। विल चेक, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं एंड लेट्स सी कि फाइल यहाँ पे आती है या नहीं। सो वी हैव दिस, ओके, यहाँ पे आप फाइल्स नाम से आप देख सकते हो, यहाँ पे ये फाइल एग्जैक्टली फाइल्स नाम से आ चुकी है। द रीज़न इज़ क्योंकि ये जो फाइल यहाँ पे आई है इसके अंदर हमने फाइल का नाम नहीं डाला है। सो ये जो पुट फाइल है, ये मेथड कुछ एक्स्ट्रा मेटा डेटा भी ले सकता है आपको फाइल के लिए, जो कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो मेटा डेटा को। या फिर व्हाट एल्स यू कैन डू इज़, ये जो रेफरेंस है इस रेफरेंस के आगे ही आप पर्टिकुलरली फाइल का नाम डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसके अंदर एग्जैक्टली पर्टिकुलर रेफरेंस डाल दूंगा, फाइल डॉट नेम, ठीक है, एंड आई विल डू अ हॉट रीस्टार्ट एंड देन लेट्स सी क्या होता है। आई हैव टू क्लिक ऑन द हेयर, मैंने यहाँ पे इमेज चूज़ की है एंड देन लेट्स चेक ऑफ हेयर। मैं एक बार हॉट यहाँ से एक बार आप पेज को रिफ्रेश करना ही पड़ता है इसमें। एंड अब अगर आप यहाँ पे देखोगे फाइल्स के अंदर, फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर जो इमेज का एग्जैक्ट नाम था वही नाम से यहाँ पे फाइल आ चुकी है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आपको जो रेफरेंस है उसके अंदर एग्जैक्टली फाइल का नाम डालना पड़ेगा एंड देन वो उस रेफरेंस पे ये जाके फाइल अपलोड हो जाएगी। अच्छा, हमारी फ़ाइल जो है वो फायरबेस पे अपलोड हो गई है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इस फाइल का एक डाउनलोडेबल लिंक चाहिए जो कि हम अपने ऐप के अंदर यूज़ कर सकें, मे बी इमेज को शो करने के लिए, क्योंकि अभी तो ये फाइल वहाँ पे रेफरेंस पे बार बार आप नहीं चाहोगे कि आप रेफरेंस से लेकर के फाइल को गेट करो या उसका एज अ बाइट्स यहाँ से गेट करो। सो उसके लिए आप एक लिंक चाहते हो या फिर उसको शेयर भी करना है, तब भी आपको एक लिंक की ज़रूरत होगी इस फाइल के लिए। तो उस लिंक को जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आप हम प्रिंट स्टेटमेंट वो लिंक को प्रिंट करके देखते हैं, टास्क डॉट रेफरेंस डॉट गेट डाउनलोड URL, एंड देन अगर आप यहाँ पे इसको एक बार रीरन करके देखेंगे तो मैं एक बार फाइल अपलोड करता हूँ फिर से। ये मैंने फ़ाइल अपलोड करी एंड देन ये फ़ाइल अपलोड करने के बाद में मेरे को यहाँ पे देखो आप देख सकते हो इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग आ रहा है, जबकि एक्चुअली में ये जो डाउनलोड लिंक है बेसिकली ये फ्यूचर के अंदर आ रहा है। तो हमें इसको यहाँ पे अवेट लगाना चाहिए इस डाउनलोड लिंक को गेट करने के लिए। ओके, बार बार दिक्कत ये हो रही है कि बार बार ये फाइल अपलोड होगी, बट कोई बात नहीं, हम बाद में डिलीट कर देंगे फाइल्स को। ओके, सो अब अगर अपन यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक डाउनलोड लिंक मिल चुका है इस फाइल का, और अगर मैं इस फाइल के डाउनलोड लिंक पे क्लिक करूँ तो ये मेरे को डायरेक्टली ये इमेज खोल के दे देगा एंड आई कैन यूज़ दिस लिंक तो अपने ऐप के अंदर भी शो करने के लिए। लेट्स से मैं जहाँ पे ये कर रहा हूँ इमेज डॉट फाइल कर रहा हूँ, इधर ही मैं इमेज डॉट नेटवर्क करके इस डाउनलोडेबल URL से वो इमेज शो कर सकता हूँ। ओके, परफेक्ट, अपलोड हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे कुछ फंडामेंटल चेंजेस करेंगे बेसिकली। जैसे ये जो इमेज है अभी ये मेमोरी से इमेज हो रही है, जो पिकर चूज़ कर रहा है वो इमेज शो हो रही है, बट नाउ वी वांट कि ये जो इमेज है नो इमेज इज़ अपलोडेड, यहाँ पे जो इमेज अपलोड हुई है उस इमेज को हम यहाँ पे शो करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इमेज डॉट नेटवर्क और फिर नेटवर्क के अंदर जो URL है वो इस इमेज का जो पाथ है वही URL होगा। इमेज पाथ की जगह पे हम इसको कर देंगे इमेज URL। ओके, इमेज पाथ को हमने कर दिया इमेज URL एंड देन हम ऊपर जा कर के यहाँ पे हमने करा है इसको हम रीनेम कर देंगे इमेज URL के लिए, प्लस ये जो जगह है जहाँ पे हम सेट कर रहे थे इसको यहाँ से हटा देंगे। हमें यहाँ पे अब सेट करने की ज़रूरत नहीं है फाइल के पाथ को।
इसकी जगह पे ऑल्सो यहाँ पे भी अब इमेज URL होगा, इमेज URL, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस ऊपर जाएंगे जहाँ पे हमारी फाइल अपलोड हो रही है, तो ये जो डाउनलोडेबल लिंक है, इस डाउनलोडेबल लिंक को हम बेसिकली डाल देंगे सेट स्टेट के अंदर, ठीक है। तो इमेज URL के अंदर ये डाउनलोडेबल लिंक हो जाएगा। अब ये जो स्टेट है ये विजिट री रेंडर नहीं होगा जब तक हम इसको सेट स्टेट में रैप नहीं कर देते। तो हम यहाँ पे इसको सेट स्टेट के अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके, सो ये यहाँ पे हमारे आ चुकी है चीज़ सेट स्टेट में, और यहाँ पे भी एसिंक्रोनस होगा, ठीक है। सो अब जो भी इमेज का यहाँ पे आएगी वो उस URL से आने वाली है। अब इसके आगे हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको एक बार हॉट रिस्टार्ट कर लेते हैं पेज को। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास में इमेज आ चुकी है। अब हम एक ऐप बार के अंदर बेसिकली हम एक स्पेशल एक आइकन देना चाहते हैं एक्शंस के अंदर। एक्शंस के अंदर हम एक आइकन दे सकते हैं, आइकन बटन, एंड उसके अंदर जो ऑन प्रेस लिसनर होगा और जो आइकन होगा वो हो सकता है आइकन्स डॉट आई गेस डाउनलोड नाम से कोई आइकन है। जस्ट अ सेकेंड, आई वांट टू चेक कि आइकन आएगा यहाँ पे या आइकन विजिट आएगा। सो यहाँ पे आएगा आइकन, आइकन्स डॉट, यहाँ पे हम डालेंगे डाउनलोड, ओके। और इसको हम शो करने वाले हैं अपने ऐप के अंदर। ओके ओके, सो इसको हम शो करने वाले हैं अपने ऐप के अंदर यहाँ पे। अब व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद दिस बटन, ये बटन क्या करेगा, हम यहाँ पे चीज़ डाल देंगे कि इफ़ इमेज URL इज़ एम्प्टी, तो हम ये बटन कुछ भी नहीं करेगा, इट्स गोइंग टू बी नल, एल्स यहाँ पे ये मेथड होने वाला है। अब इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर हम उस फाइल से इमेज को डाउनलोड करने वाले हैं, फाइल से इमेज को डाउनलोड तो डाउनलोड करने के लिए बेसिकली आपको चीज़ समझनी होगी यहाँ पे कि इमेज को डाउनलोड करने के आपके पास दो बेसिक ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप जो इमेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं उसको आप फायरबेस रेफरेंस से एज अ बाइट्स की फॉर्मेट में, उस URL से एज अ बाइट्स की फॉर्मेट में आप डेटा लें, एंड देन उस डेटा को आप सेव कर दें एज अ फाइल फॉर्मेट में। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज़ कि आप जो प्रोसेस है डाउनलोडिंग की उसको खुद कर रहे हैं। तो क्या प्रोसेस होगी कि आपके पास एक URL है, उस URL से आपने डेटा को रिक्वेस्ट किया, अब वो डेटा आपके पास में बाइट्स की फॉर्मेट में आ रहा है, एंड देन आप उस बाइट्स को आपने कलेक्ट किया और आप साथ साथ में एक नई फाइल बनाई सेम फॉर्मेट सेम नाम से, एंड उसके अंदर उस बाइट्स को ऐड कर दिया। आपके पास में दो चॉइस है कि आप इस प्रोसेस को खुद करें, या फिर आपके पास में ये चॉइस रहती है कि आप कुछ पैकेजेस को यूज़ कर लें जो कि ये प्रोसेस आपको इंटरनली यही कर रहे हैं। सो उनके अंदर आपको कुछ एडिशनल टूल्स मिल जाएंगे, लाइक अगर आपको ट्रैक करना है कितना डाउनलोड हुआ है, प्रोग्रेस वगैरह, सो कर सकते हैं। तो कुछ पैकेजेस उसके लिए हैं गैलरी में सेव करने के लिए इमेज को। फॉर एग्जांपल देयर इज़ दिस पैकेज कॉल्ड इमेज डाउनलोडर, हम इसको यूज़ करने वाले हैं। इसको यूज़ करने के लिए हम बेसिकली जो चेंजेस करने पड़ते हैं, हम सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे pubspec.yaml के अंदर। सो दिस इज़ आवर pubspec.yaml। यहाँ पे हम इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड गेट कर लेंगे। ओके, सो वंस दैट इज़ डन, उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इंटीग्रेशंस है एक बार उनको भी देख लेते हैं हम। सो जो हमारे पास में iOS के लिए इंटीग्रेशन है, आपको info.plist में जा करके आपको इन दोनों टैग्स को डिक्लेयर करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है कि वाई यू वांट टू यूज़ द फोटो लाइब्रेरी, एंड ऑल्सो फोटो लाइब्रेरी में कुछ ऐड क्यों करना चाहते हो, क्या ऐड करना चाहते हो। एंड इन द एंड्रॉइड साइड में आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉइड साइड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप इस लाइन को, एक्सटर्नल स्टोरेज को यहाँ से आप कॉपी कीजिए, एंड देन इस आप लाइन को आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आपकी जो मैनिफेस्ट फाइल है मेन के अंदर, इस जगह पे आप जाइए एंड यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए। दैट्स इट, दैट्स व्हाट इट्स एक्सपेक्टिंग फॉर एंड्रॉयड। ऑल्सो इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा मेथड है जो यहाँ पे हमें यूज़ करना है, दिस इज़ द मेथड। सो इस मेथड पे हम लिखेंगे, हमारे पास में पैकेज का नाम प्रॉब्ली हमें को एक बार फिर से देखना पड़ेगा। यस, पैकेज का नाम है इमेज डाउनलोडर। ओके, सो हम यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपली हमें सिर्फ अभी इमेज डाउनलोड करने, तो यहाँ पे अपडेट लगा दूंगा क्योंकि मुझे पता है इस टास्क में लगेगा टाइम। इमेज डाउनलोडर डॉट डाउनलोड इमेज, अब इसमें हमें URL डालना है, हमने यहाँ पे डाल दिया URL, और ये हमारी कर देगा इमेज को डाउनलोड और फोटो गैलरी में कर देगा ऐड।
अब ये रिटर्न हमें करता है बेसिकली एक आईडी। तो आप देख सकते हो वो आईडी क्या है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो इमेज आईडी ऑफ द सेव्ड इमेज इफ सेविंग सक्सीडेड, रिटर्न्स नल इफ नॉट बीन ग्रांटेड परमिशन अदरवाइज। तो अगर यहाँ पे सेविंग सक्सेसफुल नहीं होगा तो ये रिटर्न नल करेगा। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ आईडी इज नॉट इक्वल्स टू नल, then we can just simply log or print that image is saved। ओके, ऑल्सो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे ये जो आईडी हमारे पास में आ रही है। ओके, यहाँ पे हम इस आईडी को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। दैट्स इट। वी डोंट वांट सीरी, सो हम एक बार इसको रिस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को एंड इस बार इसको अच्छे से ट्राई करते हैं। सो वी हैव आवर एप्लीकेशन राइट हेयर। यहाँ पे ये अभी बटन डिसेबल है, हमने यहाँ पे इमेज क्लिक की, ये अभी एक इमेज है, गैलरी में ये चूज़ हुई एंड देन ये इमेज अपलोड हो रही है। बैकग्राउंड में आप इसमें भी कुछ प्रोग्रेस शो कर सकते हैं, इमेज अपलोड हो गई है और ये इमेज हमारे पास में यहाँ पे आ रही है। नाउ वी वांट टू डाउनलोड दिस इमेज, सो व्हाट वी कैन डू ऑल्सो, मैं एक बार यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ ताकि अगर ये कुछ लॉक हो तो हमें प्रिंट हो पाए। सो वी हैव टू ओपन द टर्मिनल हियर। ओके, इसको क्लीन कर देते हैं एक बार एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन द डाउनलोड बटन। नाउ वी हैव टू गिव द परमिशन टू सेव द मीडिया ऑन टू दिस। आई हैव जस्ट सेड अलाउ एंड अब देखते हैं कि कुछ जो चीज़ एक्सपेक्टेड है, इमेज इज सेव्ड और यहाँ पे हमारे पास में आईडी आ गई 18। अब इसको वेरीफाई करने के लिए एक बार हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में 2 इमेजेस आ रही है नहीं आ रही। ये देख सकते हो आपके पास, हमारे पास में यहाँ पे 2 इमेजेस आ चुके हैं। दैट मीन्स कि जो इमेज है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो गई, डाउनलोड हो गई है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर आपको किसी इमेज को गेट करना है तो आप उसको गेट करने के लिए अगर आपको रेफरेंस चाहिए फायरबेस का तो आप इस URL से डायरेक्ट रेफरेंस भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, बस firebase-storage.instance.ref फ्रॉम URL एंड यहाँ पे आपको इमेज URL डालना है तो आपको यहाँ से उसका रेफरेंस मिल जाएगा। ओके, सो ऑल्सो यहाँ पे रेफरेंस आपको यहाँ पे मिल गया। इसके अलावा भी आप इसमें एक चीज़ होती है मेटा डेटा करके, तो अगर आप यहाँ पे फायरबेस में जाएंगे तो आप देख सकते हो ये इमेज है, इस इमेज के अंदर में ये कुछ डेटाज आपको मिले, जैसे टाइप क्या है, क्रिएटेड ऑन, अपडेटेड ऑन। सो दीज आर कॉल्ड मेटा डेटा और यहाँ पे आप कस्टमाइज मेटा डेटा भी डाल सकते हो की वैल्यू फॉर्मेट के अंदर, ताकि आपको पता रहे कि हाँ किस टाइप का डेटा इसके अंदर आने वाला है एंड ऑल। सो दैट कुड ऑल्सो भी हेल्पफुल इन सम केसेस। सो उसको डालने के लिए आपको यहाँ से तो आपका जहाँ पे आप पुट कर रहे हो फाइल को, इस पुट फाइल के बाद में आप यहाँ पे मेटा डेटा डाल सकते हो। सो आई गेस उस चीज़ को यहाँ पे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट केसेस ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इतना डीप नहीं जाएंगे। सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो हमने कवर कर लिया फायरबेस स्टोरेज के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम किसी और फायरबेस सर्विस के साथ में काम करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।